आज की इस वीडियो में गोल्ड में होने वाले आज के मूवमेंट को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि गोल्ड में आज कहां से बाइंग कहां से सेलिंग बन सकती है। कल हमने जो पॉइंट्स मार्क करे थे बाई और सेलिंग के, तो कल गोल्ड ने उसको रिस्पेक्ट करा। वहां से जो हमने सेलिंग का पॉइंट मार्क करा था हाई टाइम फ्रेम पर जाकर, वहां से एक सेलिंग भी आई। ठीक है, तो आज का दिन किस तरफ मूवमेंट रहेगा, कहाँ से बाइंग की ट्रेड बनेगी, कहाँ से सेलिंग की, इस चीज़ को मार्क करके एनालाइज करने की कोशिश करेंगे इसमें। क्योंकि मेन चीज़ होता है बायर्स, जो हम बायर्स का पता कर लें कि बायर्स आज किस तरफ के हैं, किस साइड के बायर्स हैं, तो हर एक पीवाई काम करने लग जाता है। जैसे हमने समझा भी था कि भाई बायर्स किस साइड के हैं, कल इस वीडियो में बात भी करी थी। तो बायर्स ज़्यादातर जो मूवमेंट दिख रहा था वो डाउन साइड ही दिख रहा था। और एक हाई टाइम फ्रेम के जो पीवाई अभी बना हुआ, तो वहाँ से ये भी लगता है कि बड़ी सपोर्ट लेकर के प्राइस अप साइड भी चला जाएगा, ये भी बहुत ज़्यादा चांस है। तो बायर्स को समझा, बायर्स को समझ करके जो ट्रेड प्लान करी, तो गोल्ड ने उसको रिस्पेक्ट करा, वहाँ से एक बड़ी सेलिंग भी बनी। आज इस मैं ये समझने की कोशिश करेंगे कि आज कहाँ से बड़ी बाइंग आ सके या सेलिंग आ सके। तो ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट भी ओपन है। यहाँ से क्या केस बन रहा है, ये जो मैं बोलता हूँ प्रीवियस डे लिक्विडिटी ग्राफ, तो इसमें ये चीज़ हो चुकी। ये जो कैंडल बनी और इसके बाद जो ग्रीन कैंडल है, इसने इसकी पहले वाली लिक्विडिटी को ग्रैब कर लिया। ठीक है, तो ये डेली का तो ये कंफर्मेशन है कि प्रीवियस डे की लिक्विडिटी ग्रैब हो ली, मतलब अब इसके बाद में हो सके यहाँ से बाइंग भी आएगी। तो बाइंग कहाँ से आएगी, इस चीज़ को समझेंगे। तो पहले इस चीज़ को समझेंगे कि जो डेली टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम पे जो बायर्स है वो किस साइड जाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मतलब अब यहाँ से इस जोन में कहीं भी कोई ऐसा डेली टाइम फ्रेम पे पीवाई नहीं है। जैसे यहाँ पे था एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, इसने रिजेक्शन लिया और नीचे चला गया। तो अब इस लेवल तक तो कुछ ऐसा है नहीं। अगर यहाँ से ही बाइंग करेगा, मतलब बाई साइड में जाएगा, तो यहाँ कोई करेक्शन नहीं है कि इसको लेकर के पीवाई को लेकर के डाउन आ जाए डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम अप साइड देखा है, यहाँ एक लिक्विडिटी है इस जोन पर, यहाँ एक लिक्विडिटी है। ठीक है, तो यहाँ से बाइंग आ करके प्राइस इस लिक्विडिटी को ग्रैब करने जा सका है। इसके अलावा और कोई ऐसा डेली टाइम फ्रेम पे जोन नहीं है जहाँ से करेक्शन मार्क करा जा सके अप साइड से। तो डेली टाइम फ्रेम पे जो प्राइस है फिलहाल लिक्विडिटी पूल जो है उसके पास में है, वो बहुत यहाँ से बहुत ज़्यादा चांस ये बनते हैं कि भाई लिक्विडिटी ग्रैब करके प्राइस का ट्रेंड चेंज हो सके, अप साइड में मूवमेंट कर सकता है। और दूसरी बात, अप साइड में भी एक लिक्विडिटी जोन बचा हुआ है जो अब तक प्राइस ने टैप नहीं करा। तो ये दोनों ही केस है कि यहाँ से एक मूवमेंट बाइंग साइड बनता हुआ दिख रहा है इसमें। अगर ये वाला जोन ब्रेक हो जाए तो फिर हम इसमें कंटिन्यू नीचे सेलिंग का एक लेवल है जो मंथली के टाइम फ्रेम पे बचा हुआ अभी जो टैप नहीं हुआ, वहाँ तक तो हम फिर सेलिंग के लिए सोच सकते हैं। पर ये जब तक टैप नहीं होता तो तब तक यही रहेगा कि यहाँ से लिक्विडिटी पूल से लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद में प्राइस अप साइड मूवमेंट कर सकता है। डेली टाइम फ्रेम ये बता रहा है कि अप साइड में अभी लिक्विडिटी बची हुई है जो ग्रैब करने के बाद में रिवर्स करे या यहाँ से मूवमेंट करे। वो करंट टाइम पे देखा जाएगा कि यहाँ से किस तरह का मूवमेंट दिखाता है। ठीक है, प्राइस को चाहिए क्या, प्राइस को लिक्विडिटी चाहिए होती है। लिक्विडिटी होता है फ्यूल। ठीक है, तो ये एक फ्यूल है। अभी यहाँ से ये फ्यूल लेगा, सेलिंग पे ऑर्डर लेगा और उसके बाद में यहाँ से करेक्शन आएगा। ठीक है, तो अभी तक तो यहाँ से एक बाइंग साइड की पोजीशन बनाई जा सके आज के दिन। वो कहाँ से बनेगी उसको हम छोटे टाइम फ्रेम पे जा करके मार्क करेंगे, जैसे हमने कल की वीडियो में किया था। तो अब इसे आगे जो है 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर समझेंगे कि जो 4 घंटे का टाइम फ्रेम के पीवाई को मार्क करके वहाँ से आज के दिन की ट्रेड को प्लान करेंगे। तो कल मैंने जो है यहाँ से ये वाला पीवाई मार्क करा था कि भाई 4 आवर्स का पीवाई है और इसको टैप करके प्राइस डाउन साइड जाएगा। ठीक है, और इसने इसको रिस्पेक्ट करा, यहाँ से रिजेक्शन आया क्योंकि बायर्स का पता था कि भाई हाई टाइम फ्रेम पर 4 आवर्स का डाउन साइड के बायर्स है। दूसरी चीज़, यहाँ से मल्टीपल टाइम ये ब्रेक हुआ। ठीक है, तो ये कंफर्म था भाई यहाँ से वापस से पुल बैक दे के और इस वाइप वाले पीवाई से टैप करके प्राइस डाउन साइड जाएगा। ठीक है, तो इसने इस चीज़ को तो रिस्पेक्ट करा है। कल के हमारे जो पीवाई मार्क किया था हमने, वहाँ से इसने सेलिंग दी और इसमें हमने जो ट्रेड प्लान करी थी उसका टीपी भी डन हुआ। अब इसमें यहाँ से तो रिजेक्शन मिल रहा है, अभी भी वैसे बायर्स जो है डाउन साइड की हैं इसमें। बाकी यहाँ से एक थोड़ा सा सपोर्ट, ये शायद यहाँ से एक पुल बैक दे सके ये जो पीवाई है, क्योंकि हाई टाइम फ्रेम यानी डेली टाइम फ्रेम पे प्रीवियस डे की लिक्विडिटी ग्रैब होगी। तो इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ बायर्स एक्टिव है। दूसरी बात, हाई टाइम फ्रेम पे जो है डेली टाइम फ्रेम पर कोई यहाँ से करेक्शन नहीं है, इस अप साइड से लेकर डाउन साइड तक कोई करेक्शन नहीं है कि भाई वहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक 4 आवर्स पे पीवाई बना हुआ कि जहाँ से प्राइस रिवर्स करेगा।
या रिवर्स कर सकता है इसमें। और अगर हम ट्रेंड लाइन मार करके चेक करें कि भाई यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है, जैसे मैंने बताया ये वाली एक ट्रेंड लाइन है, प्राइस वापस से टैप करके यहाँ से इसको रिवर्स हो रहा है और इस पी वाई से सपोर्ट लेकर के यहाँ से टैप करके वापस से फिर रिवर्स हो सकता है। जब तक ये ब्रेक ना करे और रीटेस्ट ना करे तब तक बाइंग साइड की लंबी बाइंग हम नहीं सोच सकते इसमें। तो अभी भी सेलिंग ही बनी हुई है। तो ये एक जोन में चल रहा है, 4 आवर्स के एक जोन में चल रहा है कि ये मल्टीपल टाइम इसको ब्रेक कर रहा है। तो यहाँ क्या बन रही है, यहाँ पे लिक्विडिटी बन रही है इनके ऊपर, इस स्विंग के ऊपर, इस स्विंग के ऊपर एक लिक्विडिटी है। ये हो सके यहाँ से एक फेक ब्रेकआउट देता है, लिक्विडिटी ग्रैब कर उसके बाद रिवर्स आ जाए, तो ये केस बन सकता है। पर हाँ फिलहाल जो अगर हम आज की ट्रेड प्लान करने की सोचे तो यहाँ से बाइंग करी जा सके इसमें, इस वाले जोन से यहाँ से हम बाइंग की प्लानिंग कर सकें। किस लेवल, किस टारगेट तक, यहाँ तक। हमने जो ट्रेड प्लान करी थी सेलिंग साइड, उसमें 2 कंफर्मेशन ऐसी थी, तो मतलब 3 कंफर्मेशन थी। तो पहली कंफर्मेशन तो ये एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक था, फिर ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी था और उसके साथ साथ ट्रेंड लाइन जहाँ से बार बार रिवर्स कर रहा है प्राइस। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते सेल साइड हमने ये वाली ट्रेड प्लान करी थी इसमें, तो ये हमारे फेवर में गई। बाकी 4 आवर्स पे भी अप डाउन साइड में पीवाई बना हुआ है। छोटे टाइम फ्रेम पर जब इसको चेक करेंगे ना तो यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो चुका है, एमएसएस हो चुका, प्रीवियस डे लिक्विडिटी ग्रैप हो चुकी। ठीक है, तो यहाँ भी मल्टीपल ऐसी कंफर्मेशन बन रही जिससे हमें यहाँ से मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेंड चेंज होता हुआ दिख रहा, कम से कम इस ट्रेंड लाइन तक तो कम से कम है आज के दिन। तो इस ट्रेंड लाइन तक तो हम बाइंग करने की आज प्लानिंग कर सकें। तो ये 1 आवर्स का चार्ट है, इसमें ये एमएसएस हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है, उसके साथ साथ में यहाँ एक मिटिगेशन ब्लॉक बना हुआ, ये 4 आवर्स का जो है पीओआई है, हाई टाइम फ्रेम का। ठीक है, और लगभग चौक भी हो चुका, क्योंकि चौक में बॉडी क्लोज होना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ भी चौक भी हो चुका। अब इस पर क्या करेगा प्राइस, यहाँ कोई डिस्प्लेसमेंट का वेट करेंगे, जब डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ना तो उसके बाद में यहाँ से एंट्री प्लान करनी इस टारगेट का, जो ऊपरली लिक्विडिटी है वहाँ तक आज की ट्रेड प्लान करी जा सकती है बाइंग साइड। थोड़ा सा ये वाला एक करेक्शन आ सका है यहाँ से, मान लो अगर यहाँ से ये पुल बैक कर गया तो यहाँ से रिवर्स होगा, फिर वापस आएगा, उसके बाद में इसको ब्रेक करेगा और फिर यहाँ तक कोई भी हर्डल नहीं है, कोई पीवाई नहीं है किसी भी टाइम फ्रेम का, और आराम से यहाँ तक हम ट्रेड इसमें होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो 15 मिनट का और एनालाइज कर लेते हैं इसमें। हाँ, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिप है। ठीक है, फुल बॉडी क्लोज हो रखी है, चौक के ऊपर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, ये वाला 15 मिनट का पीवाई है। ठीक है, यहाँ तक का वेट करेंगे डिस्प्लेसमेंट का, यहाँ तक एक हर्डल आना है, हर्डल के बाद में कंटिन्यू बाइंग साइड। तो आज का ये कुछ केस बनता हुआ दिख रहा है गोल्ड के अंदर, और इसको वेट करेंगे यहाँ पर ट्रेड बनने की। तो ट्रेड जैसे बनेगी डिस्प्लेसमेंट के बाद में एक प्रॉपर ट्रेड सेटअप बनाएंगे और स्टॉप लॉस अपना इसके नीचे रहेगा, जो हमारी कंडीशन के हिसाब से ये मूवमेंट दे देता है, तो स्टॉप लॉस ये रहेगा और उसके बाद में यहाँ से एंट्री करके ऊपर की लिक्विडिटी तक टारगेट बना सकते हैं।